Start recording. Start recording. रिकरिंग डिपॉजिट का प्रोजेक्ट जो देख रहे थे कल, एक छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। वो ये हो रहा था कि हमारा जो टोटल है वो कैलकुलेट नहीं हो रहा था। मतलब कैलकुलेट तो हो रहा था बट वी हैव टू टाइम क्लिक करने के बाद ऐसा क्यों हो रहा था उसके बारे में भी देखते और उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। दो तीन इशू फिक्स किए हैं तो उसे सिर्फ समझ लेते हैं। पहला ये हो रहा था कि हमारा कैलकुलेट नहीं हो रहा था, एंड सेकेंड थिंग तुमने देखा होगा कि जब हम पॉपअप पे वो एंट्री दिखा रहे थे तो वैसे बहुत कॉम्प्रेस्ड फॉर्मेट में दिख रहा था। जो पॉपअप मॉडल है कि डिफॉल्ट साइज उसकी स्मॉल में होती है तो उसकी विड्थ हम बढ़ा सकते हैं, तो वो भी हमने देखा है। तो अभी अपना जो फुल एंड फाइनल मॉड्यूल हुआ है, कल का जो बग्स था उसे मैं दिखा देता हूँ। अभी हम प्रॉपरली यहाँ से यूज़र को ऐड कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। इसको अपडेट करना है तो अपडेट में भी आ जाएगा, ठीक है। जब व्यू कर रहे थे तो व्यू करते समय प्रॉब्लम ये था कि देखो अभी प्रॉपर दिख रहा है ना। सो इट इज़ कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ मॉडल की इधर ही जाके एक साइज ऐड करना है। जैसे SM है, स्मॉल है, एक्सेल है, तो ये भी एक्सेल है, मीडियम भी होता है, लार्ज भी होता है, तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। प्रॉपर नाम आ रहा है, सम भी आ रहा है, ठीक है। अभी इसके अंदर एक अपडेशन आप करो कि सब कुछ अगर मैं करूँगा तो आपके पास कुछ रहेगा नहीं। आपका काम ये है कि अभी यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट तो दिखा दिया आपने, तो मैच्योर्ड अमाउंट भी आपको दिखा देना है कि आफ्टर 12 मंथ फिल करने के बाद आपका टोटल अमाउंट कितना होगा और उस पर कितना पैसा तुम्हें मिलेगा। नहीं, पहले ही दिखा देना है कि कितना होगा, ठीक है। नहीं तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, जो करंट टोटल अमाउंट पे आप दिखाते चले जाओ, ठीक है। अगर मुझे 10,000 रुपये अभी करंट बैलेंस है तो 10,000 पे 14%। ऐसा कभी होता नहीं है। FD का अगर सिस्टम तुमने देखा ना तो नॉर्मली आप रिटर्न कंसिडर करता है कि 6.5%, बट 12 मंथ होने के बाद ही 6 अगर आपने 2 महीने के बाद ही निकाला ना तो 1.8 या 2.7% के हिसाब से कैलकुलेट करके देता है, ठीक है। तो इसीलिए तो अभी हम वो बता सकते हैं कि 22 आपका मैच्योर होने के बाद कितना अमाउंट दिखेगा, ठीक है। तो 12 मंथ के हिसाब से ही आफ्टर मैच्योर अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट नीड टू पे एंड आफ्टर मैच्योर अमाउंट यू विल गेट दिस, ऐसा बता दो। उसके बाद यहाँ पे एक सेटलमेंट का बटन ऐड करना है। सेटलमेंट करते समय ये भी देखना है कि कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन किए, राइट। तो ट्रांजेक्शन कम है तो 50% अमाउंट का ये कर लेना है, ठीक है। एक अपडेट की क्वेरी आपको फायर कर लेनी बैक, नहीं तो सेटल कर लेना। सेटल करना है तो सिर्फ आपको फ्लैग अपडेट करना होगा 0 से 1 तक। ओके, तो अभी कल जो प्रॉब्लम आ रहा था कि टोटल नहीं हो रहा था, अभी प्रॉपर टोटल आ रहा है। इनका भी अगर मैं टोटल करता हूँ, यू कैन सी दैट टोटल बराबर आ रहा है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बराबर है। इशू क्या हो रहा था जब हम कल डेटा सेट कर रहे थे, दोनों कोड मेरे पास है। हाँ, सबसे पहले तो जो साइज है, जो भी मॉडल फॉर्म है तुम्हारा, वहाँ पे जाके यहाँ पे साइज दे देना है। साइज अभी एक्सेल है, डिफॉल्ट साइज उसका ना स्मॉल होता है, जैसे कि ये SM, मतलब नहीं दिया तो भी बाय डिफॉल्ट क्या है तुम्हारा, वो स्मॉल ही है, ठीक है। तो अभी इसको तुम रन करोगे ना तो जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे, है ना, इट नॉट लुक गुड। तो ऐसे डिस्टर्ब, डिफॉल्ट उसका साइज अलग है, वो उसको उसके फॉर्म में ही मतलब साइज नहीं देता हूँ मैं इनिशियली। डिफॉल्ट क्या करता है, जो भी है उसे ऐसे कर लेता है, बड़ी अच्छा है। बट यू कैन सी दैट कॉम्प्रेस हो रहा है अभी, ठीक है। फील्ड कम है हमारे तो कॉम्प्रेस हो रहा है, कल जाके फील्ड बढ़ भी सकते हैं। तो बेटर है वहाँ पे क्या देना है आपको, साइज देना है। स्मॉल है, लार्ज है और एक्सेल है, तो एक्सेल साइज से क्या होगा ये समझ में आया, ठीक है। ये पहला थिंग था। दूसरा, हम टोटल और ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रहे थे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं था एक्चुअली देखा जाए तो। बट सी ने जो हम एक ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे थे, ओल्ड वाला, जो फॉर लूप लगा के हम उसे कैलकुलेट कर रहे थे, उससे हो रहा था, टोटल भी आ रहा था। बट हमारा प्रॉब्लम ये हो रहा था कि हमने जो भी टोटल वगैरह कैलकुलेट किया है, जो कल का तुम देख पा रहे हो ना, लेंथ हम ले पा रहे थे, ठीक है, सारा टोटल वगैरह भी आ रहा था। बट फर्स्ट टाइम क्यों नहीं आ रहा था, जब हम फर्स्ट टाइम नहीं आ रहा था इसलिए जब ये जो डेटा है सेट पीसीज, जब हम इस पे डेटा सेट करेंगे, जब इसके अंदर वैल्यू आ जाएगा PC नाम का वेरिएबल के अंदर, एरे के अंदर, ये एरे तो वो टेक कर लिया तो वो चला गया। फिर सेकेंड टाइम हम क्लिक करने के बाद ये नीचे आके उसका टोटल कैलकुलेट कर रहा था, ये फॉर लूप के अंदर, ठीक है। और ये वैल्यू हम ऐसे एक वेरिएबल में और उसको वेरिएबल करना चाह रहे थे,
तो यहाँ पे एक नया मेथड है जावास्क्रिप्ट के अंदर, चाहे आपने देखा है नहीं पता नहीं, बट पढ़ लेना उसके बारे में थोड़ा सा। उस मेथड कहा जाता है। तो इसने क्या लिया, अभी हम उठा रहे थे इस एरे से, क्योंकि ऑलरेडी इन यूज में चला जाता है, इसीलिए हमें 2 बार क्लिक करने की जरूरत पड़ रही थी। इससे क्या हुआ, res डॉट डेटा, मतलब जो रिस्पॉन्स है उसी रिस्पॉन्स में से हमने डेटा लिया। ठीक है, इसो एक और एक वर्ड है लैम्बडा एक्सप्रेशन टाइप, ये वर्क करता है, तो इसे लैम्बडा एक्सप्रेशन बोलते हैं इन जनरल टर्म्स ऑफ पाइथन एंड जावा, बट यहाँ पे रिड्यूस कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक टेक्नोलॉजी यूज की और एक मेथड बनाया ऊपर सेट टोटल अमाउंट, और उसके अंदर ये टोटल सेट किया, और ये वेरिएबल फिर जहाँ पे भी तुम यूज करना चाहते हो उस जगह पे जाके हमने उसे यूज किया है। ठीक है, तो वही एक कल का इशू था, तो उसको हमने सॉल्व किया है, तो भी तुम सॉल्व कर लो। अगर ये सैम्पल कोड में दे देता हूँ आपको कि क्या प्रॉब्लम था, दिस इज द थिंग्स। ठीक है, प्रॉपर रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो यू हैव ऑलरेडी दिस कोड, इसे ट्राई करो एंड उसको सॉल्व करना है। तो बस अभी इसके अंदर कोई को अपडेट लाना है, यही लाना है, प्रॉपर तुम ऐड कर पा रहे हो डेटा तो यहाँ से ऐड हो जाएगा, तुम यहाँ से डिलीट कर पा रहे हो, अपडेट कर पा रहे हो, व्यू कर पा रहे हो, एक फुल फ्लेक्स एप्लीकेशन ये बन चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर और एडिशनल चीज़ें जो तुम्हें करनी है, तो थोड़ा सा UI कॉम्बिनेशन कर लो। ठीक है, यहाँ पे देख लो कुछ कलर वगैरह फिल करने आते हैं क्या नहीं, परसेंटेज, टोटल नंबर ऑफ अमाउंट पेड, कितना मैच्योर्ड अमाउंट है उसके बारे में दिखा देना है। अपार्ट फ्रॉम दिस थोड़ा बैकग्राउंड कलर वगैरह भी देख सकते हैं। मैच्योर्ड अमाउंट 14% रिटर्न, ठीक, नहीं वो नहीं दिखाना है। ठीक है, जनरली दिखाना है क्या है, ये टोटल अमाउंट पेड है तुम्हारा। ठीक है, ये नहीं दिखाना है आपको। अभी पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने किए वो काउंट दिखा दो सबसे पहले, वो तो मिल जाएगा आपको, काउंट तो मिल ही जाता है। ठीक है, सेकेंड चीज ये देखना है कि 12 मंथ के बाद प्रोबेबली, जैसे भी हम FD बनाते हैं ना, पहले ही दिन दिखा देता है कि 12 महीने के बाद कितना मिलने वाला है। ठीक है, तो हमें ऐसे दिखाना है। अगर तो अमाउंट सेम मंथली अमाउंट, ये अभी डिफॉल्ट हमने एंट्री करके रखा था डेटाबेस में, इसीलिए तो उसे भी हम ठीक है बैकएंड से भी एक बार निकाल के अपडेट कर सकते हैं, बट ये सीन है। ठीक है, तो आपको मैच्योर्ड अमाउंट दिखाना है 12 मंथ के बाद, और ये सेटलमेंट का 2 सीन आपको करना है। ठीक है, वो करो। और अपार्ट फ्रॉम दिस और एडिशनल करना चाहते हो तो क्या करना है आपको पता है कि जो फर्स्ट तुम्हारा होम पेज ओपन होगा ना, तो उस होम पेज पे आप ऐसा एक डैशबोर्ड की तरह काउंट बना दो, डैशबोर्ड बना दो प्रॉपर्ली। हाँ, तो यहाँ पे ऐसे दिखाना है आपको, यहाँ पे हाँ टोटल RD यूजर्स कितने, सपोज 8 है, 18 है, और यहाँ पे टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट मतलब कितने अमाउंट आया है तुम्हारे पास, चाहे आपके पास 18 यूजर है ना, और 18 यूजर के जो अलग अलग अमाउंट होगा, कोई 10,000 का कर रहा है, ये कर रहा है, बट 18 यूजर ने 3 ट्रांजेक्शन किए, 4 ट्रांजेक्शन किए, मतलब टोटल अमाउंट, जैसे कि तुम्हारे पास 15 लाख रुपए है अभी करंटली, इतना अमाउंट यूज हुआ है। हाँ सिंपल है, आपको क्या करना है, जो भी ट्रांजेक्शन का टेबल है, सम ऑफ क्या करना है, RD अमाउंट करना है, तो सारे के ट्रांजेक्शन तो एक ही टेबल में। अभी सिर्फ हम ये रिक्वायर्ड इसलिए है, नहीं यहाँ पे इसके लिए क्यों हम कह रहे हैं कि हमारे पास अगर इतने यूजर रजिस्टर है तो इतने पैसे हमारे पास आए, और ये पैसे मंथली बढ़ेंगे। ठीक है, इसका फायदा ये होता है कि अभी आगे का उनका मॉडल ये है कि इसी अमाउंट में से वो आगे कुछ स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, कोई बिजनेस लोन देने वाला है, कोई प्राइवेट लोन देने वाला है, तो इसी अमाउंट में से देंगे ना। उनको टेंटेटिव अमाउंट तो पता होना चाहिए कि मेरे पास कितना है, और उसके बाद ये हो सकता है कि इस 15 लाख जमाने से बाद उन्होंने 10 लाख का लोन लिया, तो फिर हमें ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा कि ये लोन अमाउंट है 10 लाख का। ठीक है, टोटल अमाउंट में से तो अभी पेंडिंग अमाउंट हमारे पास कितना है, अवेलेबल बैलेंस इज 5 लाख ओनली, तो यूटिलाइज कितना कर सकता हूँ, 5 लाख की। ये नेक्स्ट मॉडल है, वहाँ तक नहीं जाना, जा सकते हो, बट अभी के लिए उन्हें डेवलपमेंट भी नहीं है, अंडर डेवलपमेंट है, वो हमें करना है। ठीक है, बट दिस इज व्हाट अ फुल एंड फाइनल एप्लीकेशन जो हमने बैकएंड स्प्रिंग बूट रेस्ट API में बनाया है, और हमारे पास PostgreSQL डेटाबेस है, फ्रंट एंड में React है, एंड इट इज़ प्रॉपरली वर्किंग। रेस्ट API भी काफ़ी अच्छी तरह से हमने किया है, कस्टम क्वेरी का भी तुम्हें पता चल गया, तो अभी जो ज्वाइन वगैरह क्वेरी मारना रहा तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं, जो भी करना है वो वहाँ पे कर लो और उसे कॉल कर सकते हो।
अगर कस्टम ही मतलब सारे कस्टमाइजेशन आ गया ना, फिर वहाँ पे तुम ऑर्डरिंग करो, डिसेंडिंग जो भी करना है सब कुछ कर ही सकते हो। और जेपीए के लिए नॉर्मली इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए आसानी से हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे इंसर्ट तो सारे करने, अपडेट तो सारे करने, डिलीट तो सारे करने, सिर्फ सिलेक्शन के वेरिएशन में थोड़ा सा हमें ये करना पड़ता है। प्राइमरी की का सिलेक्शन तो डिफॉल्ट देखे रखे, बट फॉरेन की का सिलेक्शन नहीं था, इसीलिए हमने कस्टमाइजेशन किया। ठीक है, दिस योर फुल एंड फाइनल एप्लीकेशन। इसके अंदर कितने भी अपडेशन और यूआई बेस आप करना चाहते हो वो करो। मेजरली जो फंक्शनैलिटी थे हमने वो प्रॉपरली किए। कुछ भी डाउट आता है तो आप क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हो। और ये फर्स्ट टाइम इतना फुल एंड फाइनल हमने बनाया। ठीक है, इतना मतलब इतने बड़े एप्लीकेशन, फॉर्म फील्ड ज़्यादा है सो थोड़ा सा टाइम लिया, पर बहुत सारी चीज़ें रन टाइम यहाँ पे सीखने को मिली है हमें। ठीक है, कहाँ कहाँ पे एरर आ सकते हैं, किस टाइप के एरर आ सकते हैं, तो उन सब के लिए बनाना एक ऐसा मॉड्यूल आपके पास होना चाहिए। यूआई जब चाहे जैसे चाहे आप उसे अपडेट कर सकते हो। मेजर थिंग इज सेट। और कुछ भी नए अपडेट करने से पहले जो भी हुआ है वो उसका बैकअप लो, फिर उसके अंदर काम करो। ठीक है, वो अच्छा रहेगा तुम्हें। और एक चीज़ तो तुम्हें समझ में आई होगी कि कॉपी पेस्ट से काम नहीं होता, यू हैव टू डू इट प्रैक्टिकली, स्टेप बाय स्टेप ही करना होगा। थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है बट अंडरस्टैंडिंग बहुत हो जाता है। एक बार प्रॉपर सेटअप हो गया ना, फिर छोटे छोटे अपडेशन में बहुत मजा आता है। जैसे कि ये प्रॉब्लम हो रहा था तो हमने ढूंढा कि लार्ज भी कर सकते, ओके कर सकते, हो गया ना प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल है। अभी इसके अंदर मुझे ऊपर कुछ अलग कलर देना है या इसी के अंदर मुझे कुछ कार्ड यूज करने हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ठीक, तो वो यूआई अपडेट करते रहो। इंस्टेड ऑफ दिस में ऐसे अलग अलग कार्ड, 4 कार्ड देना चाहता हूँ, कलर अलग कॉम्बिनेशन से, और अच्छा लगेगा। मतलब उस पर्टिकुलर यूजर का पूरा डैशबोर्ड आप देख पा रहे हो, उसका नाम क्या है, टोटल अमाउंट क्या है, मैच्योर कितने होने वाले, कितने ट्रांजेक्शन किए, सब कुछ आसानी से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको मिल जा सकता है। ठीक है, तो इसे बनाओ तब तुम्हारा काम हो जाएगा। और जो भी आगे के है मॉडल्स में, और भी जो मॉडल वाइज है आपको अपडेशन देते रहूँगा, उस पर काम करते रहने का जैसे टाइम मिला, बट प्राइमरली ये सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो ज्वाइन मार सकते हो ना तुम यहाँ पे, इधर ही कस्टम क्वेरी में तो सारी चीजें आ गई ना। इसमें ज्वाइन कहाँ पे मार सकते हैं हम, अगर क्या नीड है क्या ज्वाइन की हमारे पास अभी के लिए, वो डिपेंडिंग ऑन योर नीड, कैसे हमारा तुम्हारा नीड होगा तो उस पर डिपेंड होता है। तो अपने यूजर वाइज ट्रांजेक्शन दिखाने हैं तो वो भी कर सकते हैं कि कौन से यूजर ने कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन किए, वो तो ऑलरेडी दिखा दिया आपने। ये ज्वाइन तो मार रहे हैं हम। अभी ये क्या है, आरडी वगैरह, इसको अगर हमें नाम भी दिखाना है कि RD1 कौन है, तो वहां पे क्या होगा, तुम्हारा ज्वाइन होगा, है ना। ऑलरेडी ये डायरेक्टली हमने प्राइमरी की और फॉरेन की मैच किया है, तो दैट इज अ काइंड ऑफ ज्वाइन ओनली। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे हमें अगर नाम भी दिखाना है तो हम नाम भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो कौन से यूजर ने, तो दो आईडी, मतलब आईडी का अभी तुम सिर्फ हम आईडी दिखा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ नाम दिखाना है तो पहले टेबल से नाम, दूसरे टेबल में से ये डिटेल, तो वो ज्वाइन मार सकते हो। ठीक है, बट नीड क्या है, क्योंकि यहाँ पे यूजर ऑलरेडी दिख रहा है, तो इसी यूजर के ट्रांजेक्शन देख रहे हैं तो वही यूजर होगा, और नाम तो दिखा है ना हमने यहाँ पे, देखो। ठीक है, स्टार्टिंग डेट वही और वही कंटिन्यूटी में रहती है। हाँ, हाँ, देखो अभी ये जो है मेरा रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, मेरा है 1 तारीख के हर महीने में पे करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाके जब पासबुक एंट्री करूँगा, तो अपडेट की तो फिर नंबर ऑफ लेट डेज के हिसाब से फिर फाइन होता है ना आपका। ठीक है, हम्म, हाँ तो वो तो होगा ही ना, मंथ चेंज होगा ही ना। अभी ये 11 मंथ था तो 11 मंथ, अभी मुझे और एक पासबुक एंट्री करनी है। ठीक है, तो वो कैसी होगी तुम्हारी, जैसे कि अभी 2025 है तो मुझे यह क्या होगा, 1/1/2026, 1/2/2026, वो तो चेंज होते जाएगा, करना ही है ना वो अपडेट। हाँ, ये डिफॉल्ट जो है अभी ये यही सेट होता है, वो आता है, ये तुम्हें करना होगा ना, ये करना ही है। नहीं तो हर एक महीने का एंट्री यही चला जाएगा ना, एक बार एक बार। हाँ ठीक है, अभी हमने फॉर्म में लिया है कि तुम्हें एंट्री करना है। ठीक है, या यहाँ पे ऐसा भी तुम कुछ फंक्शन ढूंढ सकते हो कि जो बाय डिफॉल्ट जो करंट डेट है ना वो सेट हो जाए।
ठीक है, जिस दिन भी आप करना चाहते हो वही डेट आ जाए, तो आगे पीछे जो करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये डिफॉल्ट हमने तो डिसाइड कर लिया कि हर महीने की 1 तारीख, बट हर महीने का मंथ बदल होगा, ईयर चेंज होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें चेंज करना भी होगा, ठीक है, वो कर सकते हो। या यहाँ पे कुछ करंट डेट शो कर सकते का, उसके बारे में देख लो, मिलेगा कुछ ना कुछ सेट करंट डेट्स, वो करना। परफेक्ट, तो यही एक बाकी था, तो वो कर लेना अपडेट्स, और जो भी कल का इशू था वो भी वीडियो में प्रॉपरली कर लेता हूँ। एंड फुल एंड फाइनल एक CRUD ऑपरेशन विद फॉरेन की, प्राइमरी की, सब कुछ विद API डेटाबेस, प्रॉपर मॉड्यूल है, और यहाँ पे सारी चीज़ें आपको आराम से करने आ जाएंगी, सही है। You can add it from here, you can update it from here, delete and view, everything is perfectly fine. Chalo, thank you, bye bye.